हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 32 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम घन की शाब्दिक समस्याएं करेंगे। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम जानने वाले हैं आज हम घन के बारे में। देखो यहाँ पर आपके पास दिया है, रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका आयतन होगा 8 सेमी इंटू 8 सेमी इंटू 8 सेमी बराबर 512 घन सेंटीमीटर। तो रिया ने ना क्या किया, देखो दुकानदार से ना एक माचिस का ये पैकेट खरीदा पूरा। फिर उसने जब घर आके इसको मापा ना, तो उसने देखा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है ना, वो तीनों ही क्या है, आपके पास 8 है। तो इससे उसको ये पता चला कि जो ये माचिस का जो पैकेट है वो किस आकार का है, वो घनाकार के आकार का है। ठीक है। और उसने इसका आयतन भी निकाल लिया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मजेदार बात, वो ये है कि इस पूरे पैकेट के अंदर जितनी माचिस हैं, एक एक माचिस होती है ना पैकेट के अंदर, कितनी माचिस हैं, वो भी कुल आपके पास 8 ही माचिस हैं। ठीक है, 8 संख्या है वो, यहाँ पर 8 है। ठीक है। अब वो क्या कहती है यहाँ पर, अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। तो रिया बोलती है, मुझे अब एक माचिस की भी निकालनी है। ये तो पैकेट की निकाली ना हमने, 8 इंटू 8 इंटू 8, अब एक माचिस की भी देखनी है। तो प्रिया क्या कहती है रिया से, एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो बताओ उसकी कितनी है। तो फिर रिया ने, पता है प्रिया को कैसे बताया, उसने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उससे उसकी दुगनी चौड़ाई है। एक माचिस की अगर ऊंचाई h है तो चौड़ाई उसकी दुगनी है, मतलब 2h हो जाएगी, और लंबाई जो है ना उसकी 4 गुनी है, मतलब कि 4h हो जाएगी। ठीक है। अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है। तो उसने, पता है रिया ने क्या किया, प्रिया को सीधा सीधा ना बता के थोड़ा घुमा के बताया कि जो उसकी ऊंचाई है ना, उससे जो दुगनी है वो चौड़ाई है और 4 गुना लंबाई है, तो बताओ क्या होगी। तो थोड़ी ही देर से प्रिया ने रिया को सही उत्तर दे दिया, और साथ साथ ये भी बताया कि वो उत्तर आया कैसे। उसने उत्तर क्या दिया कि जो ऊंचाई है वो 2 सेमी होगी, चौड़ाई जो है वो 4 सेमी होगी, और लंबाई जो है वो 8 सेमी होगी। अब ये सब होगा कैसे, वो भी तो जानना है। तो चलो देखो, प्रिया ने किया कैसे। प्रिया ने पहले पूरे माचिस का आयतन निकाल लिया उस पैकेट का। तो वो तो निकल ही जाएगा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा होता है, तो यहाँ पर आ गया 8 इंटू 8 इंटू 8। अब हमको पता है कि उस पूरे पैकेट के अंदर माचिस की संख्या 8 है। तो ये पूरे माचिस के पैकेट का आयतन है। तो अगर एक माचिस का आयतन निकालना हो तो मैं निकाल सकती हूँ इसको 8 से भाग करके, तो वो आ गया मेरा 64 सेमी। और अगर वैसे मैं अपने एक माचिस का आयतन सूत्र से देखूं तो वो आएगा मेरे पास h इंटू में 2h इंटू में 4h, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, 64 के, क्योंकि ये भी एक माचिस का आयतन है और ये भी एक माचिस का आयतन है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8h घन और 64, यहाँ पर h आ जाएगा आपके पास कितना, 8। तो 8 जो है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की घात 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करने पर ही तो आएगा 8। तो h आ गया मेरे पास 2। बस h निकल गया ना, तो चौड़ाई तो इसकी दुगनी थी, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4 सेमी, और लंबाई उसकी 4 गुना थी, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 सेमी आ गई। तो प्रिया ने इस तरीके से निकाला। ठीक है। उसके बाद आपसे अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न 1 में, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होता तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। देखो अभी तो जो माचिस है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। अब वो कह रहा है कि मान लो वो भी घनाकार के आकार की है, तो फिर इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो तीनों बराबर ही होगी, होगी नहीं होगी, तीनों बराबर। और आयतन तो मुझे पहले से ही पता है। तो देखो एक माचिस का आयतन मुझे यहाँ पर पता है कितना है, यहाँ पर 64 है। ठीक है। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तो तीनों बराबर हैं, क्योंकि ये घनाकार के आकार का है, तो मैंने ए मान लिया। तो अगर सूत्र देखें तो माचिस का आयतन होता है ए का घन। ठीक है। आयतन मुझे 64 पता है। 64 क्या मैं इसको 4 की घात 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 ही आता है। तो ए कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 4 सेमी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के 8 गुना हुई तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। अब कह रहा है कि मान लो उस माचिस की लंबाई और चौड़ाई जो है ना वो ऊंचाई के 8 गुना है। तो अगर ऊंचाई h है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 8h, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो भी 8h हो जाएगी। तो अब आपको बताना है कि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी कितनी। आयतन तो सेम ही रहने वाला है ना, तो बस फिर देखो
तो माचिस का आयतन तो वही है जो पहले था हमारे पास यहाँ पर 64। अब ऊंचाई को अगर मैंने h माना तो चौड़ाई और लंबाई 8h और 8h हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर सूत्र लगाएं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है एक माचिस का आयतन, यही होगा। आयतन मुझे 64 पता है, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ऊंचाई की जगह ऊंचाई। तो ये 8 × 8 64, h को 3 बार गुना किया तो h की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। 64 को 64 से काटा 1 आ गया, तो h मेरे पास 1 आ गया। अब जब h 1 है तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, 8h थी ना, तो 8 × में 1, h की जगह 1 रख दिया तो लंबाई और चौड़ाई 8 आ गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अब कह रहे हैं 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी के पैकेट में 1 सेमी इंटू 1 सेमी इंटू 1 सेमी आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी। कह रहा है मान लो ये तो पैकेट का आयतन है और ये एक माचिस का आयतन है, तो बताओ उसके अंदर कितनी माचिस आ जाएंगी। अभी तो हमें पता था ना उस पैकेट के अंदर 8 माचिस है, लेकिन अब अगर उन पैकेट का आयतन 1 × 1 × 1 हो, मतलब 1 हो, तो कितनी आएंगी। क्या ये संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है अथवा नहीं, ये भी बताना है साथ साथ कि जो संख्या निकल के आएंगी वो पैकेट के आयतन के बराबर आएंगी या फिर नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो मुझको यहाँ पर पता है कि कुल माचिस की संख्या अब हम कैसे निकालेंगे। तो जितने मेरे पैकेट का आयतन है उसको मैं एक माचिस के आयतन से भाग कर देती हूँ। तो पैकेट का आयतन 8 × 8 × 8 होगा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, है ना। और माचिस का आयतन 1 × 1 × 1, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो ये आ जाएगा 512। अब वो आपसे कह रहा था क्या ये पैकेट के आयतन के बराबर है। तो ये जो संख्या है तो पैकेट का आयतन है कितना, 8 × 8 × 8, 512 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बिल्कुल, ये तो पैकेट के आयतन के ही बराबर है ना। तो ये पैकेट के आयतन के बराबर है, ये हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। कह रहा है 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी के पैकेट में 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, बस यहाँ तक का क्वेश्चन दिया है और 1 की जगह 2 कर दिया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। वही बताना है कि इस बार अगर पैकेट की जो आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो 2 2 2 है, तो बताओ कितनी माचिस आएंगी, ठीक है। तो देखो बस अब हमें यही तो चेंज करना है, तो वही चीज़ मैंने की यहाँ पर, कुल माचिस की संख्या मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो वही सूत्र लगाया अपना, पैकेट का आयतन और उसको किससे भाग कर दिया, एक माचिस के आयतन से। तो 8 × 8 × 8, और इस बार माचिस का आयतन हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है ना। अब आप जब इसको काटोगे तो कट करके आपका आंसर आ गया 64। इसका मतलब उस पूरे पैकेट के अंदर कितनी माचिस होंगी, 64 होंगी। क्लियर। क्वेश्चन 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, उपयुक्त उदाहरण में 8 सेमी इंटू 8 सेमी इंटू 8 सेमी के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आपके पास उस पैकेट की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो ये है, तो बताओ उस पैकेट के अंदर जो आपके पास माचिस है वो कौन कौन सी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की हो सकती हैं। तो देखो आपके पास ये पूरा एक पैकेट है 8 × 8 × 8 का, तो इसके अंदर इससे छोटी वाली जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की चीज़ें होंगी वही आ पाएंगी, बड़ी वाली तो नहीं आ पाएंगी। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है इससे ज़्यादा होगी तो वो नहीं आएगी। ये तो कम है, 4 × 4 × 4 है तो ये आ जाएगी। ये नहीं आएगी क्यों, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। ये भी नहीं आएगी क्योंकि इसकी भी आपके पास एक भुजा यहाँ पर ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। ये नहीं आएगी क्योंकि इसकी भी आपको एक ज़्यादा दे रखी है 64, वो उस पैकेट के अंदर आएगी ही नहीं, बाहर निकलेगी उससे, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ लिखा है उपयुक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है जबकि सभी का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। कह रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो ये जितने भी आपको केस दे रखे हैं इन सब में अगर आप आयतन निकालो तो 64 ही आएगा। फिर सारी संभावनाएं क्यों संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ संभावनाएं ऐसी हैं इसमें जिसमें जो पैकेट की आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो कम है और जो माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो ज़्यादा दे रखी है, तो फिर वो तो पैकेट के अंदर आएगी ही नहीं, है ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। देखो यहाँ पर लिख दिया हमने, सभी संभावनाएं संभव नहीं है क्योंकि कुछ उदाहरण में माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पैकेट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से ज़्यादा है। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 32। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।